नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत कार्यशाला में सीएम विष्णुदेव साय सभा को संबोधित कर रहे हैं। जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर कार्यशाला। जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की आबादी 32% है। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती हैं। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान कभी भूलते नहीं। लिखने की परंपरा तो बाद में आई, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए। छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप की पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम लोग मनाते हैं बीज छिड़कने की रस्म से लेकर फसल काटने तक हर कार्य को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि आम का जब फल आता है तो उसको खाने के पहले भी हम पूजा करके रस्म, चाहे महुआ है, कोई भी नया फसल आता है तो पूजा करके तब खाने का शुरुआत करते हैं। ये हमारे जनजातीय समाज में ये परंपरा है और इसका ये अर्थ है कि हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, इससे किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपकार सबके लिए है। ये जनजातीय समाज में ये परंपरा कूट कर रहा है। जनजातीय परंपरा माता सती की परंपरा है। श्री नारायण के पूज्य तीर्थ में उन्होंने भगवान को जूठे बेर खेले थे। माता सती की कथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों से गहरे जुड़ाव के तथा जनजातीय लोगों के श्री राम से अपार स्नेह की कहानी है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का 1 दशक हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, जनजातीय लोगों के बीच बिताया। यह हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है और हमने राम कथा से जुड़ी हर स्मृति को सहेज कर रखा है। अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हमारे आदिवासी नायकों ने आंदोलन किए। भगवान बिरसा मुंडा का शौर्य हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना जैसी योजना लाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो पीबीटीजी कहलाते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके लिए पहली बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री जन मन योजना के माध्यम से उनके चहुमुखी विकास का प्रयास हुआ है। इस केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है, जिसकी लॉन्चिंग वो कल करने वाले हैं। कल झारखंड
से हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसमें 63,000 जो आदिवासी बाहुल गांव हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लाभ होगा। इसकी लॉन्चिंग कल होने वाली है। जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा, गुंडाधुर ने देखा, शहीद वीरनारायण सिंह ने देखा, वो आज हम लोग को लगता है कि पूरा हो रहा है। हमारे बस्तर ने लंबे समय तक माओवादी आतंक झेला। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने नई रणनीति बनाई और माओवादी आतंक की रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। बस्तर के इलाके में माओवादी आतंक के चलते विकास शुरू किया था, वहां हमने नियत नीलानार योजना प्रारंभ की है। नियत नीलानार एक भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसमें हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक 32 सुरक्षा कैंप खोले हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांव में सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। 17 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं और 53 हितग्राहीमूलक और 28 सामुदायिक सुविधा इस नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी जनजाति संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास, समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं तब सुरक्षित रह सकेंगी जब जनजातीय लोगों के लिए उनके ही गांव में हम आर्थिक समृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। का कीमत 4,000 से बढ़कर 5,500 कर दिए हैं और उनको बोनस देने की भी शुरुआत कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति का दुनिया में ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान क्या है, इस विषय पर आज आप सब लोग दिन भर बात करने वाले हैं। मुझे जो लगता है वो थोड़े शब्दों में रखता हूँ। जनजाति लोग खूब श्रृंगार प्रिय हैं, सस्ते हैं, संवरते हैं, कभी दिखावा नहीं करते। उनकी सरलता सहजता मन मोह लेती है। हमें अपना यह गुण हमेशा कायम रखने की आवश्यकता है। हमारे खान पान को देखिए, बीपी, शुगर जैसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के लिए आजकल डॉक्टर क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं कि मिलेट्स खाओ, कोदो कुटकी खाओ, जो हम लोग के जनजातीय परंपरा में शुरू से ही खान पान का अभिन्न रहा है। और इस तरह से औषधि वाले गुण वाले पौधों की भी जानकारी जनजातीय लोगों को बहुत है। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे नारायणपुर जिला, जहां से हमारे केदार सब्जी आते हैं, वहां के वैद्यराज है हेमचंद जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। आज इतना बारीक जड़ी बूटी की जानकारी रखते हैं कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए इलाज अमेरिका से भी वहां से लोग आते हैं। उनको मैं बुलाया था मुख्यमंत्री निवास में, राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत होने के पहले ही, तो बड़ी देरी तक उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने बताया कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के इलाज के जब थक जाते हैं